नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की आपकी आंसर की आउट हो चुकी है और अब हमारे पास एक एक्यूरेट जो डाटा है वो आ चुका है। लगभग 50,000 प्लस जो एस्पिरेंट हैं उनका डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल का भी डाटा है, उसके अलावा 12th लेवल का भी डाटा है और ग्रेजुएशन लेवल का भी डाटा है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मैट्रिकुलेशन, उसके अलावा 12th लेवल, उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल में कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने 180 प्लस स्कोर किया है, कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने 170 प्लस स्कोर किया है, कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और 12th लेवल में सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या रहा, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट मिलेगा, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सी रही लेवल वाइज, मैट्रिकुलेशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल। उसके अलावा आपको एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसका भी एक रफली आइडिया इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो से आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। आपने ढेर सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस वीडियो से आपको एक क्लियर कट आइडिया जरूर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डाटा मैंने लिया है वो रैंक मित्रा से लिया है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये मैट्रिकुलेशन लेवल का डाटा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है वो अदर जो पोस्ट है उनसे थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे क्या है कि आपकी 3 तरीके की पोस्ट होती है, मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट, 12th लेवल की पोस्ट, उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ढेर सारी पोस्ट निकलती हैं, जिसमें मतलब ढेर सारी डिपार्टमेंट की पोस्ट निकलती हैं, थोड़ी थोड़ी पोस्ट निकलती हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीजीएल की तरीके से आपको किसी एक ही डिपार्टमेंट में आपको जो है 2000 या 3000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कहीं पे 40 वैकेंसी होगी, कहीं पे 5 वैकेंसी होगी, कहीं पे 60 वैकेंसी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक कोई ये नहीं बता सकता कि पोस्ट वाइज ये कट ऑफ जाएगी। हाँ, कट ऑफ की एक रेंज दी जा सकती है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन लेवल में आप देख सकते हैं हमारे पास 13,354 एस्पिरेंट का डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जबकि आपको पता है कि वैकेंसी आपकी 2000 प्लस ही है। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत मिनिमम जाएगी, ये रियलिटी है और रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो 180 प्लस स्कोर करने वाले 6 एस्पिरेंट है, जिसमें कैटेगरी वाइज जो डाटा है वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही 160 प्लस स्कोर करने वाले 693 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 150 प्लस स्कोर करने वाले 1848 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 140 प्लस स्कोर करने वाले 3449 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 130 प्लस स्कोर करने वाले 5187 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 120 प्लस स्कोर करने वाले 6802 एस्पिरेंट है। उसके अलावा जैसे ही ये आपके मार्क्स घटते चले जाएंगे, जो स्टूडेंट की संख्या है वो लगातार आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन मेन जो लाइन है आपकी वो ये है कि 130 प्लस स्कोर करने वाले आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं, 5187 बच्चे हैं मैट्रिकुलेशन लेवल में। ठीक है, बाकी ये कंप्लीट डाटा आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये रेंज वाइज डाटा आप देख सकते हैं, जैसे कि 160 से 200 के बीच में नंबर लाने वाले इतने एस्पिरेंट है, 150 से 160 के बीच में नंबर लाने वाले मैट्रिकुलेशन लेवल में इतने एस्पिरेंट है, 140 से 150 1602 एस्पिरेंट, 130 से 140 1739 बच्चे हैं। इसी तरीके से ये पूरा डाटा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल की सभी शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उनका एवरेज अगर हम मार्क्स की बात करें तो आप देख सकते हैं जो 24 तारीख कि आपकी 9 बजे की शिफ्ट थी, इसका जो एवरेज स्कोर रहा वो 110.10 रहा। ये सबसे टफ शिफ्ट आपकी रही। उसके अलावा अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात की जाए तो 20 जून को जो आपका 5 साढ़े 5 मतलब 5:15 बजे की जो शिफ्ट थी, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहा है वो 121.88 रहा है। बाकी सभी शिफ्ट का आप लोग एवरेज स्कोर देख सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स किस तरीके से बढ़ते हैं उस चीज़ को आप समझ लो। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है, जो मैक्सिमम नंबर वाली जो शिफ्ट होती है उसको बेस माना जाता है और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसी के बराबर आपको लाने होते हैं। जैसे कि ये शिफ्ट जो है वो सबसे ईजी रहे तो ये बेस शिफ्ट है। यहाँ पे जो जिन बच्चों का इस शिफ्ट में एग्जाम होगा उनको कोई भी मार्क्स जो है उनके नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि जिनका सबसे हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था तो 110 वाले को 121 लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 11 नंबर। यानी कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट में जिस बच्चे ने पेपर दिया उसको 11 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट होगा। ये डाटा थोड़ा बहुत वेरी करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल 13,000 बच्चों ने 13,000 प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया, ढेर सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे आएगा। बाकी समझने के लिए आपको एक रफली आइडिया यहाँ से जरूर मिलेगा। जैसे 110 जिसके मार्क्स थे, मतलब ये वाली जो शिफ्ट थी यहाँ पर भी 11 नंबर
लगभग आपके बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे 10 नंबर आपके बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसे यहाँ पे आपके 9 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। इसी तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही और सबसे जो इजी शिफ्ट है वो कौन सी रही, ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल में। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हाईएस्ट सेकेंडरी की। तो हाईएस्ट सेकेंडरी का 14,073 एस्पिरेंट का डाटा हमारे पास है। तो हाईएस्ट सेकेंडरी में 180 प्लस स्कोर करने वाले 4 एस्पिरेंट हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज जो एस्पिरेंट है वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही 160 प्लस स्कोर करने वाले 735 एस्पिरेंट हैं, 150 प्लस स्कोर करने वाले 2265 एस्पिरेंट हैं, 140 प्लस स्कोर करने वाले 4292 एस्पिरेंट हैं, 130 प्लस स्कोर करने वाले 6295 एस्पिरेंट हैं। उसके अलावा 120 प्लस स्कोर करने वाले 8133 एस्पिरेंट हैं। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे, मतलब 5 ही नंबर पे ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50 प्लस करने वाले 13,661 बच्चे हैं, ठीक है। अगर रेंज वाइज डाटा हम यहाँ पे देखें तो 160 से 200 नंबर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं यहाँ पे आपका 12th लेवल में, तो वो 735 से 150 से 160 की रेंज में जिन्होंने स्कोर किया है वो 1530 एस्पिरेंट हैं। 140 से 150 की रेंज में जिन्होंने स्कोर किया है वो 2027 एस्पिरेंट हैं। उसके अलावा 130 से 140 की रेंज में जिन्होंने स्कोर किया है वो 2004 एस्पिरेंट हैं। 125 से 130 की रेंज में जिन्होंने स्कोर किया है वो 991 एस्पिरेंट है। तो ये पूरा डाटा आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हाईएस्ट सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हुआ है, इसमें सभी शिफ्ट का जितनी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उनका एवरेज स्कोर क्या रहा और सबसे हार्ड शिफ्ट और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रही, तो आप सभी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे जो हार्ड शिफ्ट रही वो रही आपकी 21 जून की, जो 12:15 बजे की जो शिफ्ट थी। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहा है वो 116.65 रहा है। उसके अलावा सबसे अगर हम यहाँ पे इजी शिफ्ट की बात करें तो 25 जून की जो आपकी 5:15 बजे की जो शिफ्ट थी ये आपकी सबसे इजी रही। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहा वो 125.22 रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर बेनिफिट की बात करें तो लगभग यहाँ पे इसके बराबर नंबर लाने के लिए 9 नंबर यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो फायदा होगा यहाँ पे वो 9 से 10 नंबर का होगा, ठीक है। बाकी आप सभी शिफ्ट का इसी के बराबर लाने के लिए जितने मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे उतना ही नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से आपको नंबर मिलते हैं। तो हाईएस्ट सेकेंडरी में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर का फायदा आपको मिल सकता है। बाकी शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि ये शिफ्ट है, यहाँ पे 4 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 6 नंबर का मिलेगा, यहाँ पे 6 नंबर का मिलेगा, यहाँ पे 9 नंबर का मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो सबसे ज़्यादा जो डाटा हमारे पास है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। 24,469 बच्चों का डाटा है। यहाँ पे 180 प्लस स्कोर करने वाले 60 एस्पिरेंट हैं। कैटेगरी वाइज जो एस्पिरेंट हैं वो आप देख सकते हैं। ऐसे 160 प्लस स्कोर करने वाले 3501 एस्पिरेंट हैं। 150 प्लस स्कोर करने वाले 7780 एस्पिरेंट हैं। 140 प्लस स्कोर करने वाले 1294 एस्पिरेंट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 140 प्लस में इतने एस्पिरेंट आपके हो चुके हैं। तो आप खुद कंपटीशन को भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने जो स्कोर किया है वो किस लेवल में किया है, ठीक है। उसके अलावा आप रेंज वाइज ये डाटा देख सकते हैं, जैसे कि 160 से 200 की रेंज में जो जिनके नंबर आए हैं वो 3501 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 150 से 160 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया है वो 4281 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 140 से 150 के बीच में स्कोर करने वाले 4314 एस्पिरेंट है। बाकी पूरा डाटा आप देख सकते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की सभी शिफ्ट की बात करें तो सभी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो कुछ इस तरीके से रहा है। अगर सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 20 जून की जो आपकी 2:30 बजे की शिफ्ट थी ये सबसे हार्ड रही। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहा वो 127.78 रहा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लेवल वाइज बढ़ रहे हैं एवरेज स्कोर भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा सबसे अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो 24 जून की जो 2:30 बजे की शिफ्ट थी ये सबसे इजी रही। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहा वो 138.98 रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 11 नंबर का जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसको 11 से 12 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। बाकी सभी शिफ्ट को, जैसे कि ये शिफ्ट है इसको 2 नंबर का, ये वाली जो शिफ्ट है इसको आपका 5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे इसको 6 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे इसको 7 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेंगे जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं कि इतने ही एस्पिरेंट ने आपका एग्जाम दिया होगा, ढेर सारे एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया होगा, लेकिन यहाँ से आपको एक रफली आइडिया जरूर मिल गया होगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि एक ही एस्पिरेंट
कई लेवल में आपका जो है वो फॉर्म डाल सकता है। जैसे कि एक ही एस्पिरेंट मैट्रिक लेवल में भी फॉर्म डालता है, ग्रेजुएशन लेवल में भी डालता है और आपका हायर सेकेंडरी में भी डालता है, अगर वो एलिजिबल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक कट ऑफ का मैं आपको रेंज दे देता हूँ कि इतने अगर आपके मार्क्स इससे ऊपर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें यूआर, बाकी कट ऑफ का डिटेल में एनालिसिस बहुत जल्द इस चैनल पे आएगा, जिसमें हम कट ऑफ को कैटेगरी वाइज अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप एस्पिरेंट हैं और सभी लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर 150 या उससे ऊपर नंबर है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप SC ST के एस्पिरेंट हैं तो 140 या उससे ऊपर अगर आपका नंबर है, यानी कि 10 नंबर आप कम कर सकते हो, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपका क्या है कि एक ही बच्चा कई लेवल में आपका अप्लाई करता है और कई पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। तो मैंने आपको एक रेंज बता दी और यहाँ पे रेंज ही बताई जा सकती है, इस चीज़ को आपको भी समझना होगा। अब यहाँ पे मैं कह दूँ कि 120 नंबर पे आपका हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि उस पार्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इस पे भी डिपेंड करेगा। और यहाँ पे वैकेंसी ऑलरेडी बहुत कम है और जो डिफरेंट पोस्ट होती है उनमें भी वैकेंसी कम होती है। तो एक रेंज है कि अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 150 या उससे ऊपर आप जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा SC ST कैटेगरी से हैं और 140 प्लस आप जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी कट ऑफ का डिटेल में एक और एनालिसिस करके हम लोग वीडियो लाएंगे, जहाँ पे अभी 2-4 दिन के बाद ये डाटा और बढ़ जाएगा, तो उससे और एक क्लियर कट आइडिया लग पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।